प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम ए गिवन सेट एस, जो कि है 1 2 3 अप टू एन। ये आपका सेट है 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी पी एन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, फाई एन फंक्शन का मुझे यूज़ करना है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है, मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में भी बताया था कि हम फाई एन से हम वैल्यू अगर निकालनी थी तो हमने क्या करना था। जो फॉर्मूला आपका आया था वो आया था 1/n² एंड माइनस का 1 ये हमने किया था, 1 को हमने 2 टाइम इसको काउंट किया था, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे -1 किया था हमने। और हम करेंगे सबमिशन 2 टाइम सबमिशन फाई ऑफ के, और के की वैल्यू आपकी वेरी करती है कहाँ से, 1 से लेके n तक। तो ये आपका जो था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी सेट से निकालनी है, तो मुझे n की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। वी वांट n, n की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी। तो एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा हम लिखते हैं प्रोसीजर, अपने तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या कराना है, n की वैल्यू आपको एंटर करवानी है। तो एंटर करवाने के लिए उससे पहले हम हेडर फाइल भी इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे वो आप देखेंगे। यहाँ पे आपको n की वैल्यू इनपुट करवानी है, तो आप इनपुट करवाने के लिए सी आउट कमांड का यूज कर सकते हैं। सी आउट आप लिखेंगे, सी आउट क्या करेंगे, एंटर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी एंटर करवानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट और वैल्यू ऑफ द गिवन सेट एस। एंटर द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सेट एस। तो ये आपको पता चल जाएगा आप क्या करवाना चाहते हैं। उसके बाद क्योंकि आपको एंटर करवाना है, एन के अंदर आपको एंटर करवाना है, तो एक तो एन के अंदर आपको डिक्लेयर करवाना है, तो आपको वो उसको डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा। तो डिक्लेयर कराना पड़ेगा, तो उसको हम मान लेंगे लॉन्ग एन। तो ये आपको एक लाइन तो ये भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। एन को एंटर करवाना है, तो आप एंटर करवाएंगे सी इन कमांड से। एंटर करा दिया आपने एन, एन की वैल्यू आपने एंटर करा दी है। तो अब आपको क्या करना है, फैक्टर करवाने हैं, एन के फैक्टर चाहिए। तो आपको फैक्टर करवाने हैं, तो आपको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड। आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, कौन सी वाली, क्योंकि मुझे फैक्टर करवाने हैं। तो जो फैक्टर आपकी हेडर फाइल आपने डिफाइन की है वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, फैक्टर डॉट एच। ठीक है, फैक्टर हमने कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 5k तक हमने निकालना है, तो ये हमें फैक्टर भी हमें चाहिए, 5 ऑफ k की वैल्यू, k की वैल्यू 1 टू अप टू n तक। तो हर एक के मुझे फैक्टर चाहिए। तो 5 फंक्शन जैसे अभी हमने कॉल किया है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। और बाद में हम क्या करेंगे, सारा को सबमिशन करेंगे। तो ये अगर आपको करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं सम, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो सम एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेते हैं। वो भी मैंने मान लिया, किस टाइप का मान लिया, डबल का मान लीजिए, या सम है आपका, इट विल बी लॉन्ग डेटा टाइप का, आप उसको जो कर सकते हैं। तो ये आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया लॉन्ग सम, ठीक है। तो ये इसको आपने डिक्लेयर करा दिया है। अब सम इनिशियली मैंने वैल्यू स्टोर करा दिया 0। अब इसको मुझे निकालना है, 5k की वैल्यू निकालनी है, और इसको अपडेट कराते रहना है। कब तक निकालना है, k की वैल्यू n तक जाना है। तो यहाँ पे आप लूप चलाएंगे, फोर लूप से आप निकालेंगे। जैसे अभी आपने 5k निकाला है, तो यहाँ पे आप लूप लगाएंगे फोर कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेके n तक स्टार्ट करना है। तो फॉर k की वैल्यू 1, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, एंड k इज लेस देन इक्वल टू n, और आप इंक्रीमेंट कराएंगे 1 तक। तो ये आप फोर लूप का यूज करेंगे। अब क्या करना है, आपको टोशेंट को कॉल करना है, टोशेंट फंक्शन को कॉल करना है, एंड उसको उसकी जो वैल्यू है सम के अंदर मुझे स्टोर करानी है। तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म सम प्लस इक्वल टू, एंड क्या करेंगे, हम टोशेंट को कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली, टोशेंट, और ये आपकी के की वैल्यू आएगी। यहाँ पे टोशेंट क्या करेगा, फाई एन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो के की वैल्यू 1, ये सम के अंदर जो है अपडेट होती रहेगी। इसको हम कर देते हैं टर्मिनेट।
ये यहाँ पे क्या आएगा, जब k की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू जो भी आपने वैल्यू दी थी, एंड उसके बाद सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 0 थी, तो सम प्लस इक्वल टू क्वोशंट के अब आपने कॉल किया है, तो सम की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी, सम इक्वल टू सम जो वैल्यू थी आपकी 0 थी प्लस और क्वोशंट 1, तो 5 ऑफ 1 कैलकुलेट करेगा, तो 5 ऑफ 1 जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो होगी 5 ऑफ 1 आ जाएगी, तो सम के अंदर स्टोर होगी। अब उसके बाद k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो k की वैल्यू होगी 2, k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम k की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू n, फिर ये आपकी सम की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी, सम यानी कि जो ये वैल्यू आई थी यहाँ तक प्लस 5 ऑफ 2 एंड अप टू k तक चलेगा, k की वैल्यू 1 तक चलेगा, तो सम इक्वल टू ये आपको मिल जाएगी वैल्यू 5 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 2, लास्ट में जब जाएगा तो 5 ऑफ n तक आपको वैल्यू मिल जाएगी, सम के अंदर ये हमने स्टोर करा दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ये जो सम आया है ये वैल्यू हैंडल करता है, इतनी वैल्यू हैंडल करता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे, इसको स्टोर कराना है, एक मेरे को pn भी चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसी न किसी के अंदर तो मुझे स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं डबल डेटा टाइप पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 1/n² है, तो इट विल बी इन डेसिमल नंबर, तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी के लिए कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल pn आपने ले लिया है, डबल डेटा टाइप आपको इसको डिक्लेयर करेंगे, तो pn क्या हो जाएगा अब आपका, अब ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, 1/n², n की वैल्यू आपके पास है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, माइनस का 1 प्लस 2, और ये आप क्या करेंगे 2 इंटू सम कर देंगे, सम, तो ये आपका आ गया pn। अब यहाँ पे आप आउटपुट कर सकते हैं सी आउट कमांड से, सी आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 numbers that are relatively prime from the given set, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे, the probability of relatively prime number from the given set S is, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे किसको आउटपुट कराएंगे, आप pn को आउटपुट कराएंगे, pn, एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, सी हैंडल कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए, endl, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इनको काम करने के लिए आपने क्या क्या यूज किया है, सम को भी आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, जितने भी आप वेरिएबल यहाँ पे यूज करने वाले हैं उनको आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, आपको n की वैल्यू चाहिए तो n को डिक्लेयर किया हमने, सम जो है वो हैंडल करेगा 5 की वैल्यूज, उनका सबमिशन, तो उसको भी हमें डिक्लेयर कराना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी जो है ये हमें एक वेरिएबल चाहिए क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें डिक्लेयर कराना पड़ेगा, एंड सी आउट, ये जो है आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे, pn आपको निकाल सकते हैं, लेकिन इनको कैलकुलेट करने के लिए किस किस हेडर फाइल का यूज करेंगे वो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मुझे n तक वैल्यू मिल गई है, तो मुझे n के फैक्टर चाहिए, तो आपको फैक्टर को हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने टोशेंट को कॉल किया है, तो टोशेंट आपकी जो हेडर फाइल है उसको भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा, हैश इंक्लूड टोशेंट.h। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, क्योंकि मुझे सी आउट सीन का यूज करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी के लिए आप प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल जो है आपका प्रोग्रामिंग पार्ट है यहाँ पे, तो आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, मेन मोटिव ये है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको कोई कुछ भी अगर आपको प्रोग्रामिंग देते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या है, उसमें से ये आपको एनालाइज करना है कि हमें क्या करना है। कुछ भी आपको, जैसे ये प्रोग्रामिंग है, ये इसका प्रोग्राम नहीं गिवन है, बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, और मैं कहूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसी मेथड से, ऑयलर टोशेंट का आपको यूज करना है, 5 फंक्शन का आपको यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम, आपको पता होना चाहिए 1 by 1 हमें क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन आप उसको लिखेंगे, तब आप उसको एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो काम होता है अगर प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या करना होता है, ये आप लिखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
क्या क्या चाहिए मुझे, वो मुझे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फ्रॉम द गिवन सेट एस, और एस की वैल्यू कितनी है 1 2 3 अप टू एन। तो एन की वैल्यू जो सबसे पहले आपको चाहिए, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एन की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपकी एन की वैल्यू देनी पड़ेगी, एक तो ये काम हो गया। उसके बाद एन के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फाई एन फंक्शन हमें यूज करना है। तो एन के फैक्टर हमें निकालने हैं P1 की पावर K1, P2 की पावर K2 अप टू PR की पावर KR, इस फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। तो हमें एन की फैक्टर करवाने हैं। जब एन के फैक्टर आप करवा देंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, फाई एन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, टॉइशेंट हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है Pn, वो आपका होता है 1/n² माइनस का 1 प्लस 2 टाइम्स सबमिशन फाई ऑफ के की वैल्यू आपकी वेरी करेगी 1 to n। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। कोई भी अगर आपको प्रोग्राम दे दिया जाए करने के लिए, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये अगर वैल्यू मुझे मिल गई है तो उसके बाद मुझे क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमने एन की वैल्यू चाहिए, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद मुझे टॉइशेंट फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद में इसको हम निकाल देंगे। तो एन की वैल्यू चाहिए तो आप सी आउट कमांड आप यूज कर सकते हैं। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एन, इनपुट करवाएंगे सी इन से, तो एन की वैल्यू आपने इनपुट करवा दिया है। तो एन आपको इनपुट करवाना है, तो इसको डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, तो आप डिफाइन करेंगे इंटीजर या लॉन्ग डेटा टाइप। फिर उसके बाद आपको फैक्टर कराना है, तो फैक्टर के लिए आपको फैक्टर हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर टॉइशेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी आपको टॉइशेंट डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। उसके बाद ये हमें चाहिए, ये करना है। तो सम कैसे निकालूं मैं 1 से लेकर n तक, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर लूप से निकाल सकते हैं, या वाइल लूप से निकाल सकते हैं, डू वाइल लूप से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर लूप से इसको हम अगर निकालते हैं, तो एक वेरिएबल मुझे चाहिए जो कि इस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो वो मैंने मान लिया सम इक्वल टू 0। तो सम की वैल्यू मैं अपडेट कराता रहता हूँ फॉर लूप के अंदर। तो ये वैल्यू फाइनली जब सम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सम के अंदर कितना आ जाएगा, फाई ऑफ 1 प्लस फाई टू अप टू फाई एन तक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और माइनस का 1 करेंगे और डिवाइड करेंगे 1/n² से। एन की वैल्यू आपके पास पता ही है। अब इसको स्टोर कराना है, तो इसको भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो अब Pn की वैल्यू आ गई, तो सी आप प्रोबेबिलिटी जो है आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये ऐसे आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है।